हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो रहने वाला है मेरा राजपूती कांच पूरी स्टिचिंग का वीडियो रहेगा। कांचली की शुरुआत से लेकर एंड तक किस प्रकार से सिलाई की जाती है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ये जो हमारी आर्ट है ये 7 इंची कपड़ा है। चौड़ाई में 7 इंच है और लंबाई में तो जो टूकी की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग जितना लगेगा उतना इसके ऊपर टूकी की सिलाई कर लेंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कटिंग करके निकाल देंगे। चलिए अब मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ किस प्रकार से जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारी बाड़ या जो आड़ हम लोग जो भी बोलते हैं इसको लेना है और टूकी की जो गोलाई की साइड है उस साइड से हमें उसको उल्टी साइड से सिलाई कर लेनी है और मार्जिन के लिए 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो इस प्रकार से रखना है और इसे गोलाई में इस प्रकार से सिलते हुए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच वो मार्जिन के लिए छोड़ना है, जो इसको फोल्ड करने के लिए हमें बाद में चाहिए। और इस प्रकार से एक टूकी की सिलाई हो गई है और दूसरी के बीच में हम 2 इंच के जितना गैप छोड़ देंगे। इसके बाद में दूसरी वाली टूकी की सिलाई करेंगे। बीच में हमें 2 इंची के जितना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है आर्ट के ऊपर और जितना इसके ऊपर लगे उतनी टूकी की सिलाई कर देनी है। अब जो एक्स्ट्रा बचा है उसको कटिंग करके हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार से मैंने दोनों टूकी की स्टिचिंग कर ली है और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो चलिए अब देखिए, ये तो ऊपर की सिलाई लगी है। अब नीचे से हमने जो मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था उसको हम फोल्डिंग करके इस प्रकार से इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो 2 सिलाई में इसकी पूरी फिनिशिंग की सिलाई लग जाएगी। इस प्रकार से पहले तो इस पर सीधी वाली सिलाई लगाई, अब इसमें फोल्डिंग वाली सिलाई, इसलिए हमें दो सिलाई के अंदर इसकी फिनिशिंग की सिलाई लग गई। तो इस प्रकार से टूकी तो जॉइंट हो गई है। अब हमें आगे की प्रोसेसिंग किस प्रकार से करना है वो आपको मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को और जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन ध्यान से देखना, समझ में ज़रूर आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत, बीच में स्किप नहीं करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तभी जाके समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे जॉइंट करना है और किस पार्ट को कहाँ पर जोड़ना है। ये सब आपको वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वैसे भी नहीं आए तो मैं आपको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताऊंगी और दोबारा वीडियो बनाऊंगी अगर इस वीडियो के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखिए ध्यान से। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आगे का प्रोसेसिंग में किस प्रकार से कौन सा पार्ट जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये टूकी की फिनिशिंग वाली सिलाई चल रही है अभी तो, और ये सिलाई पूरी हो जाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस प्रकार से जॉइंट हुई है। और आपको मैं अलग से दिखा रही हूँ और जॉइंट करते हुए भी दिखा रही हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब इस प्रकार से मशीन को हटा देते हैं और आपको ये जो मैंने जॉइंट किया है वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो आड़ के ऊपर मैंने इस प्रकार से टूकी जॉइंट कर लिया है। उसके बाद में अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर ये वाली तिरछी सिलाई लगानी है और ऊपर से यहाँ से सिलाई लगा के ऊपर से हमें 1 अंगुल एक्स्ट्रा छोड़ देना है और वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। और जहाँ से हमें 1 अंगुल छोड़ा था 1 इंच मतलब वहाँ से हमें कपड़े को कट करके और गले के लिए खरपा को किस प्रकार से जॉइंट करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो क्या करना है, आड़ और टूकी जॉइंट करी है, वहाँ से हमें टूकी को 1 इंच से लेके नीचे तक हमें खड़पे की सिलाई लगा लेनी है। और जो मार्जिन के लिए कपड़ा फोल्डिंग के लिए हमें चाहिए वो इस आड़ का लेना है, ना कि खड़पे का। तो इस प्रकार से देखिए सिलाई कर ली है मैंने और मार्जिन के लिए ये वाला कपड़ा छोड़ दिया है। और अब क्या करेंगे, दूसरी साइड वाला खड़पा है दूसरा वाला उसकी ओर सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों खड़पा जोड़ने के बाद में कांचले की प्रोसेसिंग देखिए आप, दोनों खड़पा जॉइंट हो गया है, दोनों टूकी जॉइंट हो गई है और आड़ के ऊपर इतनी सारी सिलाई कर ली है। अब इसके बाद में कौन सा पार्ट जोड़ना है वो मैं आपको, कांचली की ये सब पार्ट तो जॉइंट हो गया है। उसके बाद में देखिए आप कांचली को इस प्रकार से दोनों खड़पा जॉइंट कर लिया, टूकी और आड़। और अब खड़पा के ऊपर क्या करेंगे, फ्रॉक की जॉइंट करेंगे।
तो खराकी को आप देखिए किस प्रकार से जॉइंट करना है। इस प्रकार से जॉइंट करना है। जो चौड़ी साइड है वो इस पर लगाना है, जो लंबी साइड है वो ऊपर की साइड रहेगी। और अब फोल्डिंग के लिए इस प्रकार से जो सिलाई लगाएंगे वो फोल्डिंग के लिए खड़पा का रहेगा कपड़ा एक्स्ट्रा, ना कि इसका खराकी का। तो इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है और खड़पा के कपड़े को फोल्ड करना है। और पूरी सिलाई हो जाने के बाद में इसके ऊपर एक सिलाई और फिनिशिंग की सिलाई इसके साथ में लगा देंगे, ताकि हमें दोबारा इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े और साथ में ही फिनिशिंग की सिलाई लग जाए तो दूसरा पार्ट जॉइंट करने में हमें परेशानी नहीं आए। तो इस प्रकार से फिनिशिंग की सिलाई भी लगा दी और खराकी को भी जॉइंट कर दिया। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी हमें इस प्रकार से ही जॉइंट कर लेना है। तो दूसरे वाले खड़पे पर भी खराकी को जॉइंट कर देंगे। सेम प्रोसेसिंग रहेगी, वही खड़पा रखना है फोल्डिंग के लिए। तो इस प्रकार से जॉइंट करना है। देखिए, तो उल्टन में कपड़ा है वो इसका ही रखना है। और फिनिशिंग की सिलाई आप साथ में लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बार बार आपको दूसरे पार्ट भी तो उसी टाइम पे जोड़ने होते हैं। तो पहले फिनिशिंग की लगाओ फिर दूसरे पार्ट जोड़ो, उसके साथ में जो सिलाई हो जाती है वो सबसे बढ़िया काम है। तो इस प्रकार से ये सब जोड़ दिया है। अब हम बाजू की किस प्रकार से जोड़ते हैं वो मैं बताऊंगी। इतने सब पार्ट जुड़ने के बाद में आधी कांचली बन जाती है और मेन पॉइंट रहता है बाजू किस प्रकार से जोड़ना है। तो बाजू के ऊपर मैं अब मंगजी लगा देती हूँ। तो गुणे को इस प्रकार से प्रेस करते हुए मशीन को गुणे का जो सिलाई है इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर मंगजी लगा लिए दोनों बाजू पर। अब इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं, फिनिशिंग की सिलाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने बाजू की मंगजी लगा करके अब हम बताएंगे बाजू को किस प्रकार से जोड़ना है। देखिए, ये जो खड़पा और खराकी की साइड है उस साइड में तो जो बाजू की हमारे सीधी वाली साइड है वो रहेगी और टूकी की तरफ रहेगी जो उरेब वाली साइड है वो वाली। तो इस प्रकार से हमें जॉइंट कर लेना है। और फोल्डिंग में क्या करना है, आपको बाजू का ही कपड़ा रखना है। कांचली की जो बाजू है उसी का ही कपड़ा फोल्ड करना है, ना कि खराकी और खड़पा का। तो देखिए, इस प्रकार से फोल्ड करके फिर इसके ऊपर भी हाथों हाथ ही अपन फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से कांचली की बाजू की एक तरफ से सिलाई हो गई है। और अब टुक्की की साइड से इस प्रकार से उरेब वाली साइड पर टुक्की पर इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। और बीच में मेरी मशीन का धागा टूट गया था, तो मैंने धागे को इस प्रकार से नीडल में डाला और दोबारा से इसमें सिलने की कोशिश करी। और अब देखिए, इसके फोल्डिंग की सिलाई लगा देते हैं फिनिशिंग की। मैं 2 सिलाई में ही पूरी सिलाई कर लेती हूँ। तो एक साइड की जो बाजू है वो हमारी तैयार है, इस प्रकार से लग चुकी है। और देखिए एकदम फिनिशिंग आई है। और दूसरी साइड की भी इसी प्रकार से लगा लेना है, वो सेम प्रोसेसिंग रहेगी। और यहाँ से हम अपन जो लगाते हैं इस जॉइंट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए जॉइंट के जैसा कि हमने यहाँ से बाजू को लगाया था। बीच में कोई भी एकदम पक्की सिलाई लगा लेनी है एक बार मशीन को दोबारा से प्रेस करके। तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं, तो पहनने के बाद में जो खिंचाव होता है उसमें यहाँ से सिलाई दिखने लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से लगाना है और बिल्कुल भी खींचने पर ये दिखना नहीं चाहिए सिलाई। तो दूसरी बाजू की भी स्टिचिंग हो चुकी है और इसकी भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देते हैं। तो इस प्रकार से उल्टी साइड से ही मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा देती हूँ, नहीं ऊपर की साइड से लगाना होता है, पहले नीचे की साइड से। अब ये हमारा कांचली का जो गला है वो इस प्रकार से है। वो यहाँ से हमारे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके फिर इसके ऊपर मंगजी लगाएंगे। कांचली की बाजू जॉइंट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको कट करके निकाल दिया है। और अब यह मंगजी इसके ऊपर गले के लिए लगाएंगे। तो देखिए, गले के ऊपर मंगजी लगाने के लिए मंगजी को थोड़ा थोड़ा खींच करके लगाना है, ना तो गुने में झोल आएगा और गला एकदम परफेक्ट इतना अच्छा बनेगा। थोड़ी सी मंगजी को हल्के हाथ से खींचते हुए लेना है, बहुत फिनिशिंग आएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हाथ से खींचते हुए मैंने मंगजी को कांचली के पूरे गले पे लगा दी है।
और ये तो गूंने वाली सिलाई लगाई है। अब इसके ऊपर भी फोल्डिंग वाली फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मंगजी लगने के बाद में देखिए इस प्रकार से हमारा गला है वो बन चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। और अब देखिए इसकी फोल्डिंग की सिलाई भी लगा देते हैं। इस प्रकार से रखना है और इस तरह से जो मार्जिन का कपड़ा है उसको एक अंगुली से दबाते हुए प्रेस करते हुए सिलाई को लगा देना है। और अब देखिए वो सिलाई लगने के बाद में इसकी देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और अब जो क्या करना है, बीचों बीच ये सेंटर में जो हमने यहाँ पे जो तिरछी सिलाई लगाई थी वहाँ से इस मंगजी को इस प्रकार से गूने के साथ मिलाना है। और यहाँ से भी एक तिरछी सिलाई 1 इंच मंगजी के साथ में लगाना है। और देखिए 1 इंच मंगजी के साथ में ये सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से गला बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और यहाँ से सभी के गूने क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो ध्यान रखिए गूने को पहले मिलाना है, उसके बाद में सिलाई लगानी है। और जो टुकी के नीचे जो हमने आड़ लगाई थी वहाँ पे हमें एक एक प्लेट डाल लेनी है। इससे क्या है कांचली की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। कई सारे जो बिगनर्स है वो कांचली बनाते हैं तो उनकी शिकायत रहती है कि हमारी कांचली ऊपर चढ़ जाती है। तो आप छोटे छोटे उस प्रकार से प्लेट डाल लीजिए, कभी भी कांचली ऊपर नहीं चढ़ेगी और इतनी अच्छी फिनिशिंग से आएगी। और अब ये मैं लगा रही हूँ बाजू के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो पहले फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, कांचली की बाजू है उसको सीधी साइड से इस प्रकार से किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। उसके बाद में उसे उल्टी साइड से लगाना है। और ये सिलाई लगाते इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबकी ये शिकायत रहती है कि हमारी एक बाजू छोटी हो जाती है, एक बाजू हमारी लंबी हो जाती है। तो उसमें आपको क्या होता है, जो उरेब वाली साइड है उस साइड से आप नीचे की साइड रखते हो मशीन के और ऊपर सीधी वाली साइड रखते हो तो वो क्या खींच जाती है। खींचने से उरेब का कपड़ा है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए एक बाजू तो खींच जाती है और एक बाजू आप ऊपर की तरफ से सिलाई लगाते हो तो वो आपकी बाजू छोटी हो जाती है। इसलिए दोनों बाजू को बराबर रखने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से सिलाई लगानी है। और अब मैं ये नीचे की जो पट्टी लगाना होता है ना, तलपेटी बोलते हैं उसको, वो लगा रही हूँ। तो इसमें सारी प्लेटें वगैरह डाल दिए मैंने और अब इसको फोल्ड करके इस प्रकार से फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, खड़पे के अंदर एक एक प्लेट डाल देनी है और एक एक छोटे छोटे से प्लेट जो आड़ होती है उसमें डाल देना है। और आपको जो क्या करना है, जो भी आप जिस साइज की कांचली बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव्स की साइज़ के अकॉर्डिंग आपको नाप लेना है और उसके अनुसार ही आप ये वाली पट्टी लगा सकते हो। अब मैंने सारा प्रोसेसिंग कर दिया, पट्टी लगा दिया। अब जो चारों मैंने कट से बनाए थे उसके वो फूल बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 4 छोटे छोटे कपड़े कट किए और उसके बाद में तिरछी सिलाई लगाई और इस प्रकार से कट करके कांचली के फूल भी लगा दिए। और इस प्रकार से हमारी कांचली बनकर तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।